मित्रों, इस कहानी का नाम है बेटी लक्ष्मी होती है। किसी भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा दिल की होती है। कमलेश ने घर में पैर रखा। अरे सुनती हो? आवाज़ सुनते ही कमलेश की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, अपनी बिटिया का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम विराट है, बैंक में काम करता है। कमलेश ने कहा, बस बेटी हाँ कर दे, सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार कमलेश की सिगरेट व पान मसाले की आदत के कारण उनकी पत्नी और बेटी के बीच कहासुनी हो जाती थी, लेकिन कमलेश मजाक में टाल देते थे। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। बीएससी पास करके ट्यूशन व सिलाई आदि करके पिता की मदद करने की कोशिश करती रहती थी। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन कमलेश उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। रोज कहते थे, बेटी यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी और विराट की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। अब शादी के 11 दिन और बचे थे। कमलेश ने बेटी को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपए ना गहने और ना ही कोई और चीज़। तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू तेरे खाते में जमा करा देना। ठीक है पापा। बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। 2 महीने बाद शुभ दिन बारात आंगन में आई। पंडित जी ने चवरी में विवाह विधि शुरू की। फेरे का समय आया। कोयल जैसे कुहकी हो ऐसे बेटी 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में अपने पापा से बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो चुका सकती नहीं, लेकिन विराट और मेरे ससुर जी की सहमति से आपका दिया 2 लाख का चेक मैं वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए उधार लिए वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख का जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है। जब तक आप रिटायर होंगे तब आपके पास काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी मैं इतना तो करता ना। वहाँ पर सभी की नज़र बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगू वह दोगे? कमलेश भारी आवाज़ में बोले, हाँ बेटा। बेटी ने कहा, तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते जरूर देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह रही थी। मैं दूर से उस बेटी को लक्ष्मी रूप में देख रहा था। रुपयों का लिफाफा मैं अपने वॉलेट से नहीं निकाल पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी दूं? लेकिन भ्रूण हत्या करने वालों को ऐसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इसके बारे में हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं।